प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों सबसे पहले मैं आपको बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं और आशा करूंगा कि आगे भी आप वीडियो उत्सुकता से देखते रहेंगे। आज के वीडियो में हम एक ऐसे जातक की कुंडली पर विचार कर रहे हैं जिसकी जातक की कुंडली में धन की देवी धन की वर्षा भी कर रही है और खर्च भी उतना ही हो रहा है। ऐसा जातक सभी प्रकार के सुखों को भोगने वाला है क्योंकि उच्च राशि में चंद्रमा और उस पर शुक्र का प्रभाव, उच्च राशि में चंद्रमा और उस पर शुक्र का प्रभाव सभी प्रकार के सुख भोगने वाला है। जहां चंद्रमा होता है वह भी एक लगन होता है जैसा मानते हैं, और वृषभ राशि में उच्च का होता है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है और वो अपनी राशि को देख रहा है, तो ऐसा जातक सभी प्रकार के सुख भोगने वाला है। जातक का जन्म 7 नवंबर 1968 कृष्ण पक्ष 3 रोहिणी नक्षत्र चरण 3 गुरुवार को हुआ। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र की योनि सर्प है। हमारे ज्योतिष के विद्वानों का ऐसा कथन है कि जिसकी सर्प योनि होती है तो पूर्व जन्म ने उसको सांप ने काट लिया था और मृत्यु हो गई थी, तो उसका जीवन संघर्ष में होता है। उस व्यक्ति को, उस जातक को इस जन्म में नाग बलि करा देना बहुत ही फायदेमंद होता है। जातक का जन्म मिथुन लगन में हुआ। लगन के 6 डिग्री 24 अंश है। चतुर्थ भाव में मंगल कन्या राशि में 5 डिग्री 34 मिनट लिख रहा है। गुरु वहीं पर 5 डिग्री है। केतु वहीं पर 14 डिग्री है। पंचम भाव में तुला राशि में बुध 5 डिग्री, वहीं पर नीच राशि में सूर्य 21 डिग्री लेकर विराजमान है। छठे भाव में वृश्चिक राशि में शुक्र 27 डिग्री लेकर के विराजमान है। तो दसम भाव में शनि 26 और राहु 14 डिग्री लेकर विराजमान। एकादश भाव में वृश्चिक राशि में उच्च राशि में चंद्रमा 18 डिग्री विराजमान है। यह स्थिति ग्रहों की रही। दर्शकों जन्म लगन मिथुन बुध की राशि है। बुध वाणी और बुद्धि का कारक है। जातक बुद्धिमान होगा, भाषण कला में अच्छा होगा, विद्या व्यसनी भी होगा, साहित्य के प्रति उसका झुकाव बहुत अच्छा होगा, परिश्रम के अनुरूप उसको कम लाभ मिलता है। लग्नेश पंचम भाव में है। लग्नेश पंचम भाव में है। लग्नेश पंचम भाव में हो तो दूसरे के लिए अपना सुख त्याग करने वाला भी होता है, सुशील होता है, सत्कर्म करने वाला होता है, और संतान भी उसकी धर्म प्रायण होती है, विख्यात होती है, स्वयं भी अपने कार्य द्वारा ख्याति प्राप्त करता है। ऐसा जातक क्षमाशील, विद्या व्यसनी, साहित्य अनुरागी, स्वाभिमानी और ईश्वर का भक्त होता है। संतान बुद्धि विद्या का विशेष लाभ, समझदार, गंभीर, चतुर और आत्मविश्वासी, ऐसे पुरुष को लोग बहुत ही सम्मान देते हैं और मिलता भी है। बुध सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को, मेष राशि को देख रहा है। लग्नेश है। लग्नेश जहां देखेगा तो पॉजिटिव लाएगा और धन का आगमन कर रहा है। धन की स्थिति लग्नेश अच्छी तरह से कर रहा है। जातक का लगन पंचम भाव में है। बात करते सूर्य की। सूर्य तीर्थ भाव का स्वामी और पंचम भाव में नीच राशि में है। दर्शकों बुध 5 डिग्री लेकर के विराजमान है। लगन से 5 डिग्री रहता है और सूर्य कमजोर है लगन के अंशों में, तो बुध का प्रभाव ज्यादा है। दूसरी तरफ सूर्य का नीचत्व, क्योंकि उसका उच्चनाथ मंगल केंद्र में है, नीचत्व भंग हो रहा है। सूर्य भाई बहन का सहयोग नहीं मिलता क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी है। भाई बहन का सहयोग नहीं मिलता, भूमि मकान भाई बहन का सहयोग मिलता, और पारिवारिक में ऐसी स्थितियां आती है उसको उनसे संबंधित दुख भोगना पड़ता है। परंतु सूर्य एकादश भाव को उच्च दृष्टि से देख रहा है। धन के मामले में भाग्यशाली। हमारे ज्योतिष के विद्वानों ने कई पुस्तकों में ऐसा लिखा है कि ऐसे जातक के ऊपर धन की देवी प्रसन्न है और इसको हमेशा जो है आमदनी रहेगी। फिर भी मानसिक रूप से जातक का जीवन स्तर सामान्य बन करके ही रह जाता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में उच्च राशि में है। द्वादश भाव मुख्य रूप से सहवास का सुख और खर्चे का माना जाता है। उच्च राशि है। जब धन भाव का स्वामी धनेश और खर्च भाव में हो तो ऐसा मान के चलो संग्रह होने वाली बात नहीं। धन संग्रह कैसे हो सकता है, परंतु चंद्रमा उच्च का है, आवश्यकता के अनुसार उसको धन मिल जाता है, क्योंकि चंद्रमा भी एक लगन है। जितनी उसको आवश्यकता होती है भगवान उसको
कहीं ना कहीं से धन मिल जाता है। उसके ऊपर सोने पे सुहागा हो जाता है कि शुक्र चंद्रमा को सप्तम दृष्टि से देख रहा है। शुक्र चंद्रमा को सप्तम दृष्टि से देख रहा है और अच्छी सवारी, अच्छा मकान, सहवास सुख अच्छा, रईसी ढंग से, यानी ऐसे जातक को सभी प्रकार के सुख भोगने वाला है। जैसा कि मैंने बताया कि उच्च राशिगत चंद्रमा को शुक्र देख रहा है, सभी प्रकार के सुख भोगने को मिलता है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल मिथुन लगन में परम पापी है, छठे भाव का स्वामी, छठे से छठा एकादश भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव में मंगल ऋण का भी कारक है। छठा भाव ऋण का भी है, चतुर्थ भाव में मकान का कारक बनता है। ऋण लेकर के मकान बनाना जातक को पता ही नहीं चलता कैसे बन गया, पापी जरूर है, कुछ परेशानी रही सुख में। सप्तम दृष्टि से, चतुर्थ दृष्टि से पत्नी के भाव को देख रहा है, छुटपुट परेशानी के साथ ठीक रहा, और सप्तम दृष्टि से दसम भाव को दिग्बली अपनी से देख रहा है। क्यों? दसम भाव में दिग्बली होता है, परेशानी के साथ व्यवसाय में भी प्रतिष्ठा मिलती है। और अष्टम दृष्टि से अपनी ही राशि को देख रहा है, आमदनी का अच्छा सुख मिलता है। यानी मंगल भी आमदनी दे रहा है, सूर्य भी आमदनी दे रहा है, विशेष धन योग बताया विशेष, और बुध भी आमदनी दे रहा है। ये तीनों ग्रह आमदनी को खींच रहे हैं, परंतु चंद्रमा खर्च कर देता है। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु सप्तम भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव में गुरु केंद्राधिपति दोषी है, भंग नहीं हो रहा है। गुरु और मंगल की युति को सभी हमारे ज्योतिष के विद्वानों ने अशुभ बताया है, संघर्ष में जीवन बनाता है। ऐसा माना जाता है कि 36 वर्ष के बाद में तकरीबन ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं शुक्र। शुक्र मैंने बता दिया, शुक्र पंचम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी, छठे भाव में शुक्र को कमजोर माना जाता है, परंतु सप्तम दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है, उस लगन राशि, चंद्रमा लगन राशि को देख रहा है। जातक को शत्रुओं से हानि तो होगी, लेकिन ऐसा जातक समस्त सुखों का भोग करने वाला होगा और जन्म स्थान से दूर रहेगा और समाज में सम्मान मिलेगा और सभी प्रकार के सुखों को भोगने वाला शुक्र होगा। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि अष्टम और नवम भाव का स्वामी है। नवम भाव भाग्य भाव है, अष्टम भाव कष्ट का भाव है, और दसम भाव में जब शनि भाग्य दसम भाव में होता है तो शनि के प्रभाव से बुद्धिमान तो होगा, परिश्रमी होगा, और ऐसा जातक ज्योतिषी प्रेम और अन्य साहित्य में भी उसकी रुचि होगी। पिता के सुख में थोड़ी सी कमी बन सकती है, व्यवसाय में संघर्ष के बाद स्टेबल होगा और सफलता भी। तीसरी दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, खर्च का भाव है, मकान को देख रहा है, माता को देख रहा है, मकान को लेकर के खर्चा भी अधिक होगा। अपनी सहूलियत के लिए, अभिप्राय के लिए खर्चा ज्यादा करेगा और ऐसा जातक सफलता में प्राप्त करतेगा। सुख साधनों पर विशेष खर्चा होगा, साधन तौर पर दाम्पत्य जीवन उसका रहेगा क्योंकि दसम दृष्टि दाम्पत्य भाव पर देख रहा है। अब बात करते हैं राहु की। दर्शकों, राहु दसम भाव में है। दसम भाव में थोड़ी सी कठिनाई के बाद व्यवसाय आदि में सफलता भी प्राप्त होगी, संकट भी आएंगे, परंतु ऐसा जातक बहुत ही आदर्शवादी है। उसके आदर्श इतने अच्छे हैं कि लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, प्रशस्ता की प्राप्ति होगी। पंचम दृष्टि से राहु धन भाव को देख रहा है, धन की हानि, कुटुंब की हानि। ऐसे जातक को कुटुंब का सुख नहीं मिलता और धन संग्रह नहीं होता। एक तो चंद्रमा खर्च कर देता है और दूसरा राहु यहां से खाली कर देता है। धन का सुख नहीं और कुटुंब का भी सुख नहीं मिलता। ऐसे जातक को नवम दृष्टि से राहु छठे भाव को देख रहा है, नवम दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है। यहां पर ऐसे जातक को माना जाता है कि जो शत्रु है वो उनका काल है, शत्रु उसके नाम से घबराते हैं। वह जिस विभाग में नौकरी करता है उसके कोप से घबराते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, क्योंकि जातक ज्ञानी है। जब आज के जीवन में जब ज्ञान होता है अपने व्यवसाय के संबंध में, तभी लोग उसकी इज्जत करते हैं, वरना नहीं। तो ज्ञानी है, शत्रु घबराते हैं। दर्शकों, बात करते हैं केतु को। केतु चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव में सुख की तो कमी देगा। पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, छुटमुट बीमारी भी देगी,
और सप्तम दृष्टि से दसम भाव पिता के सुख में कमी होगी। नवम दृष्टि से खर्चे के भाव को देख रहा है, खर्चा अधिक होगा। यहां पर यह बात देखने वाली बात है कि चंद्रमा के 18 अंश हैं और केतु के 14 अंश हैं। उधर चंद्रमा के 18 हैं, केतु के 14 हैं। चंद्रमा पर थोड़ा सा प्रभाव कहा जा सकता है। दूसरी तरफ शनि के 26 है तो चंद्रमा के 18 9 अंश का फर्क है, तो वो भी प्रभाव कहा जा सकता है चंद्रमा पर। तो वह चंद्रमा उसको पीड़ित कहा जा सकता है, क्योंकि केतु का भी प्रभाव है नवम दृष्टि से और शनि का भी प्रभाव है। खास बात, शुक्र 27 डिग्री पर है, शुक्र को कोई ग्रह पीड़ित नहीं कर रहा। ऐसा जातक का शुक्र जिसका अच्छा होता है वो समस्त भोगों को भोगने वाला होता है, सम्मान में इज्जत देता है। क्योंकि मैंने आपको कई वीडियो में बताया शुक्र का पीड़ित होना नहीं चाहिए, शुक्र पीड़ित नहीं होना चाहिए, तो धन और वैभव में न्यारे के न्यारे करेगा। दर्शकों, चंद्रमा थोड़ा सा पीड़ित है और चतुर्थ में काल सर्प योग बन रहा है। राहु केतु जब चतुर्थ में होते हैं, हमारे विद्वानों का मत है कि उसको काल सर्प दौर माना जाता है, संग पाल सर्प काल सर्प माना जाता है। माता वाहन आदि, भूमि मकान नौकर आदि के चक्र में थोड़ी सी परेशानी रहेगी। विद्याधन में कोई परेशानी आ सकती है, विश्वास पात्र में परेशानी और निरंतर बाधा और संघर्ष की स्थिति आ सकती है, सामान्य है। दोष निवारण किया, इस जातक ने सभी दोष निवारण करा दिए। हमारी उपस्थिति में ही इस जातक ने नारायण बलि, नाग बलि आदि, चंद्रमा आदि के दोष करा दिए और व्यवहारिक रूप से हमारी बातचीत भी हुई है। तो वह जातक सुखी है, वो समझता है अब उसको कुछ फायदा हुआ है। मैंने आज जातक की अभी शनि की महादशा चल रही है जो 25 जून 2013 से 24/6/32 तक है, और सूर्य की अंतर्दशा चल रही है जो 16 से 23 से लेकर 28 तक है। जातक कर्मशील है, मेहनती है, परिश्रमी है, ज्ञानी है, बुद्धिमानी है। जातक को जहां भी वो काम कर रहा है उसको अच्छा सम्मान मिलता है। दर्शकों, मैंने आज इस छोटे से वीडियो में एक ऐसे जातक का वर्णन किया जिसने सभी सुख तकरीबन भोग लिए। जातक की संतान भी सबकी शादी हो गई, घर में बहू बेटियों की भी शादी हो गई, बहू भी आ गई और संपन्न है। हाँ, ये बात जरूर है कि आमदनी 3 ग्रह करा रहे हैं, मंगल करा रहा है, बुध करा रहा है, शुक्र करा रहा है, वो आमदनी को करा रहे हैं। और खर्चा 5 ग्रह करा रहे हैं। चंद्रमा ऑलरेडी खर्च करा रहा है, शुक्र खर्च करा रहा है, शनि भी खर्च करा रहा है, केतु भी खर्च करा रहा है और राहु कोष को खाली कर रहा है। तो धन की समस्याएं तो है, परंतु उसका सभी काम निकल जाता है। पता नहीं कैसे परमात्मा उसको देता है। जरूरत का जितना भी धन, चाहे कर्जा लिया, चाहे कोई भी लिया, कर्ज का योग है, क्यों, ये छठा भाव कर्ज का है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आता और सभी प्रकार के सुखों से सुजतित है। दर्शकों, मैंने आज इस जातक की कुंडली के विषय में मैंने आपका मार्गदर्शन किया। अपने ज्ञान और अनुभव और शास्त्रों के अनुसार मैंने आपको बताया। आप अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं, आपका लगन कोई भी हो, अगर उच्च राशि में चंद्रमा है और शुक्र ठीक स्थिति में उसको देख रहा है, पीड़ित नहीं होना चाहिए। मैंने हमेशा बताया है कि हमारा जीवन बिना शुक्र के निरर्थक है। शुक्र का हमारे जीवन में शुभ होना चाहिए, तो सभी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी और हमारा सार्थक जीवन हो जाएगा। दर्शकों, कुंडली में दोष शुभ योग तो और भी बहुत होते रहते हैं और इसमें भी हो सकते हैं जो जिन पर हम आपके बारे में आपको हम ज्ञानवृद्धि नहीं कर पाए, क्योंकि थोड़े समय में थोड़ा ही इतना हो जाए वो काफी है। फिर भी अगर आप समझते हैं, आपका मार्गदर्शन हुआ है, तो मैं यही कहूंगा आप मेरा वीडियो अवश्य शेयर करें, लाइक करें और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी प्रकार वास्तविक कुंडलियां लेकर के आपका मार्गदर्शन करता रहूं, जहां पर ना मुझे पैसा देना है मार्गदर्शन करने में, ना आपने पैसा देना सीखने में। मुफ्त में आपको मार्गदर्शन हो रहा है, मुफ्त में मैं आपको दे रहा हूं। तो अच्छा मार्गदर्शन किया, चैनल को लाइक अवश्य करें, शेयर करें। कहूंगा दर्शकों, विश्व ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नर्मदेहर। यहाँ पर काल सर्पदोष, पितृदोष पूजाएं ऑर्गेनाइज की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, पूरा निचोड़ देता है। जो इच्छुक है वो
लिखा सकता है। विश्व ज्योति कन्या भाव के लिए गुण मिलान प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के व्हाट्सएप करके आपका मार्गदर्शन करती है। जरूरत है आपको फायदा उठाने की। अंत में कहूंगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब, ताकि अगले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप पढ़ सके और मेरा भी मनोबल ऊंचा हो। मैं ये आपको इसी प्रकार से वास्तविक मूल्य बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।